यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक संकल्प है, एक प्रण है शिव की भक्ति में समर्पण का। हर साल सावन मास में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा तट से लाखों श्रद्धालु कांवड़ में गंगा जल भरते हैं और पैदल निकल पड़ते हैं 108 किलोमीटर की दूरी झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम की ओर। बाबा बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये वही ज्योतिर्लिंग है जो रावण अपने साथ लंका ले जा रहा था। वैसे तो साल के 12 मास यहाँ पे कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन विशेष करके सावन मास में और भादो मास में। सावन मास में सबसे अधिक कांवरिया यानी भगवान शिव के भक्त जो है कांधे पर कांवर लेके मन में श्रद्धा और भगवान शिव को याद करते हुए बोल बम हर हर महादेव बोलते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल लेके बाबा बैजनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा में से एक मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम इसी मार्ग से जल लेकर बाबा बैजनाथ धाम की ओर प्रस्थान किए थे, यानी बाबा बैजनाथ के ऊपर जलाभिषेक किए थे, जो सुल्तानगंज से देवघर की दूरी है। और तभी से यह परंपरा आरंभ हुआ। इस यात्रा में अगर आप शामिल होते हो तो इसमें ना आपको जात पात, ना गरीब अमीर, ना किसी तरह का भेदभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर गाँव हर राह पे भक्तों का स्वागत किया जाता है। जब आप कांवड़ लेके यात्रा करते हो तो आपको मार्ग में हर तरह का शिविर देखने को मिलेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड की जाती है और संस्था की ओर से भी प्रोवाइड की जाती है। और काफी सारे ऐसे शिव भक्त हैं जो शिविर लगाते हैं भक्तों की सेवा के लिए। आपको हर तरह की सुविधा यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, किसी तरह का ना कोई जात ना पात, यहाँ पे सभी भक्तों को एक जैसा समान भाव से सेवा की जाती है। सुल्तानगंज से देवघर की 108 किलोमीटर की दूरी जो ऑफिशियल है, जिसे कुछ शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे 108 किलोमीटर मान के ही पैदल यात्रा की जाती है। आपको रास्ते में किसी तरह का कोई भी दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का सुविधा दी जाती है। सावन में यात्रा कई अलग तरीकों से की जाती है। पहला कांवड़ यात्रा, जिससे कांधे पर कांवड़ लेके लोग अलग अलग तरह का कांवड़, आप अगर रास्ते पे जाते हो, इस मार्ग पर जाते हो, तो आपको अलग अलग तरह का कांवड़ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं। दूसरा होता है दंडवत देते हुए। लोग यहाँ पे दंडवत देते हुए बाबा बैजनाथ धाम की ओर जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तीसरा होता है डाक बम, जो जल उठाने के बाद अपने पाँव नहीं रोकते, वो कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं या फिर दौड़ते रहते हैं, जिनकी पाँव कभी नहीं रुकती। जल उठाने के बाद सीधे बाबा पर जलार्पण करने के बाद ही उनका पैर रुकता है। डाक बम के लिए स्पेशल सुविधा की जाती है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, तो इनके खाने पीने या फिर किसी तरह का व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, जितनी भी तरह का व्यवस्था हो सके वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ये व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, संस्था की तरफ से भी होती है और लोकल स्थानीय लोगों की तरफ से भी होती है। बहुत सारे ऐसे कांवरिये भी होते हैं जिनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं और या फिर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि यह नॉन स्टॉप दौड़ते रहते हैं या फिर चलते रहते हैं, क्योंकि 24 घंटा के भीतर ही बाबा पर जल इनको चढ़ाना होता है। 24 घंटा से ज्यादा होने के बाद इनका कोई मायने नहीं किया जाता है, या फिर अगर ये डाक बम रुक जाते हैं तो इनका मायने भी खत्म हो जाता है। और जितने भी श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में जा पाते हैं, क्योंकि पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल का कार्य है। यहाँ पे आपको पैदल चलना बहुत ही कठिन होता है। हालांकि अब पहले से ज्यादा ही मार्ग को अच्छा कर दिया गया है और पहले से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगा दिए गए हैं और काफी सुविधा भी की गई है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच में आपको 2 स्टेट की दूरी तय करनी होती है। सुल्तानगंज जो भागलपुर में है, जिसकी दूरी आपको टोटल 87 किलोमीटर की तय करनी होती है, जो पैदल है। उसके बाद आपको झारखंड में प्रवेश करना होता है, जो बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, जो दुम्मा बॉर्डर जिसे कहा जाता है। आप जैसे ही 87 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, आप झारखंड बॉर्डर पहुंच जाओगे। झारखंड बॉर्डर से आपको बाबा बैजनाथ धाम की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। सबसे पहले आप शिवगंगा पहुंचते हैं। शिवगंगा वहाँ पास स्नान करते हैं, अपनी सामान को या फिर कावड़ को वहाँ पे स्थापित करते हैं, रखते हैं। उसके बाद आप बाबा को जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगते हैं। आपको बता दें कि ये सावन के महीने में लाइन काफी लंबा होता है। मैं जब कांवड़ यात्रा के लिए इस वर्ष गया तो मुझे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। और अगर सोमवार के दिन अगर आप जाते हो तो आपको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर भी दूरी तय करनी पड़ सकती है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा सोमवार के दिन सावन के महीने में। या फिर आप अदर डे भी जाते हो तो कम से कम 1 से 2 घंटा आपको लगेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है, जैसे कि रोड में टेंट लगाना
और पंडाल बनाना, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। इस पंडाल में किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पंडाल को काफी अच्छे तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा टाइम टू टाइम आपको अपडेट दी जाती है अनाउंसमेंट के माध्यम से, और ना आपको धूप लगेगी और ना बारिश से कोई परेशानी होगी। आपको पुलिस प्रशासन आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगा, जल की व्यवस्था और इमरजेंसी में आपको डॉक्टर की व्यवस्था, और जो चीजें एक श्रद्धालुओं को चाहिए उन सभी चीजों की व्यवस्था की जाती है। यह कांवड़ यात्रा शरीर के थकान नहीं, आत्मा की भक्ति है। बारिश हो या तेज आंधी, कांवड़िया कभी नहीं रुकते, और जैसे ही आप बाबा पे जल समर्पित करते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, और ये अनुभव आप खुद महसूस करेंगे जब आप बाबा पे जल चढ़ाएंगे। बाबा बैद्यनाथ पे जल चढ़ाने के बाद आप यहाँ पे पूजा अर्चना बाहर आंगन में कर सकते हैं और देवघर घूम सकते हैं। यहाँ का जो प्रसिद्ध प्रसाद है पेड़ा और चूड़ा, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पे मार्केट में खरीद सकते हैं, घर के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो बाबा बैद्यनाथ के ऊपर, कांवड़ यात्रा के ऊपर, सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा के ऊपर, जो सुल्तानगंज से लेकर के देवघर के बीच में होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको किसी तरह का सुझाव और राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।